हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट लेक्चर में आ गए और देखेंगे आज हम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी 12th क्लास। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स रहेगा, जो भी पिछला क्लास में मैंने बेस थ्योरम बताया और उस पर भी कुछ प्रॉब्लम्स बताया था, आज हम उसी पर आगे प्रॉब्लम्स बताएंगे आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स क्लास 12 का। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पर और हेल्पफुल अगर लगे तो सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो पूरी तरह से देखिएगा वीडियो को। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि इन ए बोल्ट फैक्ट्री, यानी एक बोल्ट फैक्ट्री है, मशीन्स ए बी सी, उसमें तीन टाइप का मशीन है, ए बी सी, तीन ठो मशीन है। ठीक है, तीन मशीन है ए बी और सी, मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 45% ऑफ द टोटल बोल्ट्स। तो टोटल जितना मैन्युफैक्चरिंग बोल्ट है उसका 25%, 35% और 40% बोल्ट्स जो है मैन्युफैक्चर करता है बाय मशीन ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। माने ए के द्वारा 25%, बी के द्वारा 35% और सी के द्वारा 45%। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि ऑफ देयर आउटपुट, जो आउटपुट निकलता है टोटल, जैसे ये 25% या 35% या 40%, उसमें से 5, 4 एंड 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बॉल। ठीक है, हमारा 5%, 4% और 2% रिस्पेक्टिवली ए बी और सी के द्वारा डिफेक्टिव बोल्ट का मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, वो बोल्ट मशीन के द्वारा। अब बोलता है कि ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बोल्ट को यहाँ पर रैंडमली ड्रॉन किया जाता है फ्रॉम दी प्रोडक्ट। माने ये जो ए बी और सी किसी एक से ड्रॉ किया गया और ये रैंडमली किया, किससे किया ये नहीं मालूम। ठीक है, तो पाया गया कि इफ द बोल्ट ड्रॉन इज फाउंड टू बी, जो ड्रॉ किया गया बोल्ट उसको पाया गया कि वो डिफेक्टिव था। ठीक है, वो क्या है, डिफेक्टिव है। तो बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, है ना, कि बी, वो जो बॉल मैंने ड्रॉ किया था वो डिफेक्टिव बोल्ट था, तो वो बोल्ट जो है बी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था, तो उसका प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, अगर क्वेश्चन का हम यहाँ पर कुछ समरी को लिख लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर मशीन है। ठीक है, यहां देखिए लिख देते हैं मशीन। अगर यहां लिख दिया मशीन्स है, मान लीजिए कि मशीन ए है, बी है और सी है। ठीक है, और ये मशीन मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड है ना, प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर जो किया गया प्रोडक्ट है, ये 25% करता है, ये 35% करता है और ये देखिए 45% करता है मैन्युफैक्चर टोटल प्रोडक्ट का। ठीक है, और अगर हम डिफेक्टिव का बात करें, डिफेक्टिव कितना बोल्ट है ना, डिफेक्टिव बोल्ट कितना है, तो ये पहला मशीन के द्वारा 5% डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चर करता है, ये 4% करता है, ये 2% डिफेक्टिव बोल्ट का जो है ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, परसेंटेज में था। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जितने डिफेक्टिव बोल्ट है, ठीक है, और ये डिफेक्टिव बोल्ट है जो एक मशीन ए द्वारा, ये बी द्वारा और सी द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो हमको ये टोटल प्रोडक्ट है, इसमें से, ये टोटल प्रोडक्ट में से एक बोल्ट को मैं ड्रॉ करूंगा, 1 बोल्ट ड्रॉ, एक बोल्ट क्या किया मैंने, ड्रॉ किया, और ये डिफेक्टिव सब भी इसी के अंदर है ना, टोटल में ही है। और वो जो बोल्ट ड्रॉ किया वो क्या मिला, इज डिफेक्टिव। वो बोल्ट को मैंने जो ड्रॉ किया टोटल में से, ए बी और सी में से कोई एक में से, ठीक है, तो क्या मिला मुझे, डिफेक्टिव मिला, खराब मिला। मतलब डिफेक्टिव मतलब है कि वो खराब वाला मिला हमको, बोल्ट अच्छा वाला नहीं मिला। ठीक है, तो बताइए, तो यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि बताइए कि जो प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि वो जो बोल्ट मशीन जो निकाला था डिफेक्टिव बोल्ट, तो वो मशीन बी के द्वारा उत्पादन किया गया था। ठीक है, मशीन बी के द्वारा उत्पादन किया गया था वो डिफेक्टिव वाला, है ना, इस तरह का बताइए। और मैंने यहाँ जो डिफेक्टिव बोल्ट है इसका जो लिया गया, मैंने खींचा था, उसका इफेक्ट को मैं ई मान लिया। ठीक है, तो फिर ऐसा केसेस में बोला है कि ये जो मशीन निकाला मैंने, तो बताइए ये जो बोल्ट है, ये खराब बोल्ट मिला, ये मशीन बी के द्वारा जो है उत्पादन किया गया था, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखिएगा कि ये बेस थ्योरम पर प्रोबेबिलिटी पर आधारित है, क्योंकि देखिए अगर इसका कल पूछता तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो जाता,
लेकिन यहाँ इसका ना पूछ के इसको तो निकाला, लेकिन बोला कि ये जो निकला वो बी से निकला था। ठीक है, तो बी का प्रोबेबिलिटी आफ्टर ई, ये इसका हम लोग बैठाएंगे। और फॉर्मूला इसका क्या होता था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू, मैंने जब हम बोल्ट को तीनों, पहले तो मशीन को चॉइस करेंगे ना, पहले तीनों मशीन में से लेंगे कौन सा लेंगे, और उसमें मशीन में से एक तो बोल्ट निकालेंगे, है ना, कि एक प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट में से। तो मशीन पहला का प्रोबेबिलिटी, यहां पर क्या लिखे हैं, तो बी लिखे हैं, तो बी का प्रोबेबिलिटी और इंटू हो जाएगा फिर डिफेक्टिव बॉल बी से जो आया उसका प्रोबेबिलिटी, और फिर नीचे बटे हो जाता है। ठीक है, यहां बटे हो जाता है, और यहां लिखाता है क्या कि ए का प्रोबेबिलिटी, मशीन ए का प्रोबेबिलिटी इंटू डिफेक्टिव बॉल। ये चीज को हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया है, यहां पर हम लिख रहे हैं। तो हमें देखिए क्या निकालना है कि मशीन डिफेक्टिव बॉल जो है वो मशीन बी के द्वारा निकला गया, उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। कब, जब डिफेक्टिव हमें पता चला तब। ठीक है, यानी बी आफ्टर ई, और इसका फॉर्मूला होता था बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बॉल आफ्टर मशीन बी, जिसका यहाँ हम निकाल रहे हैं उसी को यहाँ लिखते हैं, बटे में टोटल हो जाता है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बॉल फ्रॉम मशीन ए, फिर प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आफ्टर मशीन बी। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, मशीन तीसरा वाला, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बॉल फ्रॉम तीसरा वाला मशीन यानी सी से। ठीक है, यानी आफ्टर सी, ये चीज हो जाएगा। अब इसका हम वैल्यू बैठाते हैं तो क्या होगा देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बात करें तो यहां पर देखिएगा कि इसको अगर हम जोड़ दें टोटल को तो देखिएगा कि 100 आता है, मतलब ये 100% टोटल था और 100% में से 25% निकाला गया। ठीक है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर ए का बात करें तो क्या हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4। और उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 35/100। ठीक है, और इसको अगर हम कटा दें 5 से तो ये 7/20 हो जाएगा, है ना, 5 दूनी 10। और उसी तरह अगर सी का प्रोबेबिलिटी हम निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो इसका हो जाएगा 40/100। ठीक है, यहाँ भी कटा और ये कट जाएगा 2/5 से। ठीक है, तो 2/5 हो जाएगा इसका। ठीक है, और यहां पर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बॉल भी दिया है। अगर हम डिफेक्टिव बॉल ए मशीन के द्वारा निकाला था तो इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें यहां पर तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इस जगह लिख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बॉल मशीन फर्स्ट से निकला था तो 5/100 हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ परसेंटेज है, तो टोटल में से ही 5% निकाला नहीं, ये टोटल ये वाला है, और इसका 5% डिफेक्टिव है, टोटल यहां से मिलेगा हमें, ये टोटल है। तो ये हो जाएगा, और इसको अगर कटा दें तो 1/20 हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर मान लेते हैं कि डिफेक्टिव बॉल्ब जो था, बोल्ट जो था वो बी के द्वारा निकाला गया था, बी मशीन से, तो इसका प्रोबेबिलिटी 4/100 हो जाएगा, यानी 1/25 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और उसी तरह हम 2% जो निकाला है किसके द्वारा, तो ये मशीन सी के द्वारा जो निकाला है, डिफेक्टिव बॉल निकाला है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 2/100 हो जाएगा और बराबर 1/50 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा सेपरेटली प्रोबेबिलिटी, सबका मैंने वहां निकाल लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करें, पुट कर देते हैं तो मुझे वैल्यू क्या मिलता है देखिए। तो ऊपर का मैंने बी के बारे में सोच रहे हैं, तो बी का देखिएगा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मैंने निकाला, कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 35/100, इसका मैंने 7 कितना लिखा 20, है ना, 7 यहाँ 20 लिखेंगे इंटू, और फिर जब बोल्ट का इसमें से ही बोल्ट का हम निकाला था यहाँ पर ही, तो फिर इसका निकाला 1/25 निकला था, तो ये 1/25 हो गया। अब फिर नीचे टोटल लिखेंगे, यहाँ इक्वल टू करते हैं, तो यहाँ ये वाला अगर बात करें तो देखिएगा कितना निकला था, 1/4 निकला था, और इंटू इसके में बोल्ट का जो डिफेक्टिव बोल्ट का था वो 1/20 निकला था, प्लस ये वाला तो यहाँ कॉपी होगा, ये 7/20 इंटू 1/25 प्लस। फिर सी वाला का बात करें तो सी वाला का देखिए कि सी जो है 40% था, अगर सी का हम निकाला मशीन का पहले तो 40/100 मैंने 4/10 और कटा तो 2/5 निकला था इसका, है ना, यहाँ पर लिखे थे हम, ये 2/5 निकला है, ये 2/5 है। और इंटू में अगर हम इससे बोल्ट का बात करें तो 2/100 मैंने 1/50 निकला था, ये चीज था। ठीक है, और इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं सॉल्व। इधर का तो मैं बना दिया है, कॉन्सेप्ट जितना था बता दिया है।
तो इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहां पर इसी को हम यहां लिख रहे हैं। तो ऊपर में देखिएगा क्या हो जाएगा, ये 7 बटा हो जाएगा। अगर हम गुना कर दें नॉर्मली तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 यानी 500 हो जाएगा। और बटे में तो यहां पर देखिएगा कि 1 बटा 20 चौक 80 हो जाएगा। और प्लस में फिर 7 बटा 500 हो जाएगा। और प्लस में ये इसको भी अगर हम कटा दें तो ये 25 कट जाएगा 1 से, तो यहाँ पर ऊपर में 1 बनेगा, नीचे में 25 पंचे 125 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम वाला झंझट यहाँ लग गया। या मैक्सिमम अगर कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले सकते थे। ठीक है, 5 कॉमन आएगा यहाँ पर, और कुछ तो आने का चांस नहीं है। यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5 ले सकते थे और इसे घटा सकते थे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 5 कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं 16 पंचे 80, और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 100, और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 25। तो पहले ही ठीक था, गुना नहीं करते तो अच्छा रहता। तो 5 को मैं अगर कॉमन ले लूं, ठीक है, तो यहाँ 500, 5 को मैंने कॉमन ले लिया तो 16 और 100 और यहाँ 25 रहा। अब इसका मैं अगर यहाँ पर ये एलसीएम निकाल रहा हूं तो यहाँ पर देखिए 25 है सबसे ज्यादा, 5 इसे में मिलेगा। और यहाँ भी 25 है, लेकिन 4 ठो यहाँ पर दो है, तो ये 16 वाला में ज्यादा 2 मिलेगा। तो 25 गुना 16 कर देंगे, है ना। और 25 चौका 100, और ये हो जाएगा 400। ठीक है, ये हो गया 400। और ये थोड़ा नीचे लिखाएगा। ठीक है, यहाँ 25 है और इंटू ये 400, और ऊपर में देखिएगा कि ये सब पार्ट रहेगा। तो ये देखिएगा कि यहाँ 16 था 100 तो 16 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 25 होगा, तो ऊपर हो जाएगा ये 25 प्लस, और इसको भी अगर हम 100 से डिवाइड करें 400 को तो 4 होगा, तो 7 चौक यहाँ 28 हो जाएगा प्लस, और इसको 125 है। ठीक है, यहाँ पर 25 है तो 16 हो जाएगा, 16 यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा 100, और यहाँ से 100 से 400 का 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ऊपर में बचा मेरा 17, और ये 4 उठ के ऊपर ही जाएगा, ये 7 बचा, सॉरी 17 नहीं 7। और इसको अगर हम जोड़ दें तो 8, देखिए 8 6 14 और 5 19 हो जाएगा, 19। यहाँ पर रही 1 रहा, और यहाँ पर 1 2 2 2 2 4 और 1 5 और 1 6 बचा, ये है ना। तो ऊपर में अगर हम इंटू कर देते ये 28 हो रहा है, और नीचे में 69 हो रहा है, मतलब 28 बटे 69। तो देखिए बी नंबर में करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं जो बेस थ्योरम पर बेसिस है। तो होता है कि एक कंपनी हैज 2 प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर स्कूटर। प्लांट 1 मैन्युफैक्चर 70% ऑफ द टोटल स्कूटर, एंड प्लांट 2 मैन्युफैक्चर्स 30% ऑफ द टोटल स्कूटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि एट प्लांट 1, पहला प्लांट 80% ऑफ द स्कूटर आर रेटेड एज of standard quality, 80% standard quality from plant 1, and at the plant 2 90% of the total scooter are rated as standard quality. ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि स्कूटर is chosen at random from the plant, both plants, out of both plants में से किसी एक प्लांट से, and found to be the scooter is standard quality. तो what is the probability that it has, जो standard quality है ये इज मैन्युफैक्चर बाय प्लांट 2। ठीक है, तो प्लांट 2 के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है वो जो गुड क्वालिटी का या स्टैंडर्ड क्वालिटी है स्कूटी, तो उसका हमको प्रोबेबिलिटी निकाली है प्लांट दूसरा नंबर का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो सबसे पहले 2 प्लांट दिया है, प्लांट 1 दिया है, ऐसे लिख लेते हैं प्लांट 1, एंड नीचे लिख लेते हैं प्लांट 2। ये 2 प्लांट दिया है, सबसे पहला कि 2 प्लांट दिया है। ठीक है, और ये जो है मैन्युफैक्चर करता है कितना परसेंट, टोटल स्कूटर का बात करें यहाँ पर स्कूटर, तो ये जो मैन्युफैक्चर करता है ये 70% करता है, और ये जो मैन्युफैक्चर करता है वो लगभग 30% करता है। टोटल 100% है उसमें से। ठीक है, और इसमें इसी के द्वारा अगर हम बोले स्टैंडर्ड क्वालिटी का कितना करता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का तो देखिए ए के द्वारा जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का वो मैन्युफैक्चर करता है, ए के द्वारा पहला जो प्लांट है वो 80%। ठीक
ठीक है, और दूसरा जो प्लांट है वो 90% करता है। देखिए यहाँ पर 90% मैन्युफैक्चर करता है, 90%। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है एक स्कूटर को यहां से निकाला जाएगा, एक स्कूटर को, कोई भी दोनों प्लांट में से कोई एक स्कूटर को निकाला जाएगा। ठीक है, तो वह क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा वो। ठीक है, ये चीज है बोला हुआ। तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो 80% है, और स्टैंडर्ड क्वालिटी जो मैंने चूज किया था है ना, चूजन स्कूटर इज स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड मैंने ST लिख दिया है सिर्फ, और स्टैंडर्ड क्वालिटी और इसका इवेंट को मैं मान लिया E। ठीक है, E मान लिया। और उसके बाद जो प्लांट है, मान लीजिए कि प्लांट A के द्वारा मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसका इवेंट को मैं मान लिया A, और प्लांट B के द्वारा या फिर प्लांट दूसरा जो सेकंड प्लांट है उसका इवेंट को मैं मान लिया B। ठीक है, ये मान लिया। दूसरा प्लांट जो है उसके द्वारा जो स्कूटर का मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसको मान लिया B। और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, कि एक स्कूटर जो चूज किया था गुड क्वालिटी का है, माना स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो वो जो निकला था वो प्लांट दूसरा से निकला था, उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। मतलब कहने का कि प्रोबेबिलिटी B का निकालना है आफ्टर E। और यहां भी बेस थ्योरम पर बेसिस ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो निकालते हैं। तो देखिए मैंने सारा डाटा यहां पर लिख दिया है। अब क्वेश्चन को अगर डिलीट भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डिलीट करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए, तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर हमें चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B आफ्टर E बोला गया है, तो इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E आफ्टर B बटे बेस थ्योरम पर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो फिर प्रोबेबिलिटी होता है A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E आफ्टर A और फिर प्लस होता है, और दोनों में से कोई भी हो सकता है, प्लस प्लांट तो दोनों में से कोई हो सकता है। तो मान लीजिए ये प्लांट B इनटू प्लांट B होने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी का। ठीक है, ये चीज, और इसमें हम बैठाएंगे वैल्यू तो आ जाएगा आंसर मुझे। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि अगर हम प्लांट B का बात करते हैं तो B का प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि दो प्लांट है, 1 और 2, तो दोनों में से कोई एक प्लांट को लेंगे तो कितना आएगा, है ना, प्लांट A द्वारा और प्लांट B द्वारा टोटल कितना करता है मैन्युफैक्चर। तो देखिए ये यहाँ पर कितना कर रहा है, ये 30% मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम 30/100, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, 100% दोनों मिला के है, इसीलिए ये दोनों को अगर ऐड कर 100 है तो टोटल 100, और उसमें से जो आउट ऑफ दिख रहा है 30। ठीक है, इनटू अब इसको जब लेने के बाद, है ना, इसको ले लिया तो फिर इसमें से गुड क्वालिटी, सॉरी स्टैंडर्ड क्वालिटी कितना है, 90% है, तो इसको लिखेंगे 90/100, ये हो गया। बटे फिर इसका बात करें तो ये मशीन का जो, अगर हम बात करें इस मशीन को मैंने लिया, टोटल कितना है इसमें स्कूटर, ये प्लांट पहला वाला, तो स्कूटर 70 है, तो ये 70/100 हो जाएगा। और इसी में से अगर गुड स्टैंडर्ड क्वालिटी का बात करें तो 80, और ये बटे 100 हो जाएगा। और ये वाला सेकंड वाला भी यहाँ लिखाएगा 30/100 इंटू, ठीक है, यहाँ इंटू इसका वाला जो ऊपर में था वही है, तो ये हो जाएगा 90/100। ठीक है, यहां से अगर हम कॉमन ले 100 को, यहां से कॉमन ले तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। टोटल में से कॉमन लेने के बाद कटेगा, मैं डायरेक्ट कटा दिया, कॉमन लेने के बाद कट जाएगा। तो ऊपर में देखिए मिला 9 दिया 2700, और नीचे में देखिएगा मिला 8 7 5600 प्लस। ठीक है, यहां से अगर हम 00 भी कॉमन ले लें, 00 बोले तो 100 कॉमन ले लें, तो एक फायदा होगा कि 8 7 56 प्लस 9 दिया 27 होगा, ये 100 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर में देखिएगा कि 27 होगा, नीचे जोड़ते हैं तो 9 7 16, ये 6 7 6 13 की 3 हाथ बच्चन कितना 1 रहता है, और ये 5 2 7 और 8 83 होता है। तो 27/83 जो देखिएगा कि आंसर सी नंबर में दिख रहा है। यहाँ नीचे में देखिए नॉन ऑफ दीज है NOT, और ये आंसर है 27/83, इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए MCQ के ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन बेस थ्योरम है। तो क्या बोलते हैं क्वेश्चन की, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स, 6000 ट्रक ड्राइवर्स। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए स्कूटर, ए कार एंड ए ट्रक ड्राइवर्स आर 0.01, 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फिर बोल रहा है कि वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, है ना,
वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। ठीक है, तो स्कूटर ड्राइवर होगा, उसका प्रोबेबिलिटी बताइए अगर वो एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट किससे हुआ है? स्कूटर ड्राइवर से हुआ है। ठीक है, यहां पर तीन तरह का सबसे पहले ड्राइवर है ना, कि जैसे कि ये है मान लेते हैं स्कूटर ड्राइवर है ना, ये स्कूटर ड्राइवर है। उसके बाद मान लेते हैं कि ये कार ड्राइवर है। ठीक है, उसके बाद इधर है ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर है इधर है, यहां पर है ट्रक ड्राइवर है, इस तरह का है। ठीक है, ये ड्राइवर का संख्या है। और इसका ड्राइवर जो है, इसका इवेंट को मैं ए मान रहा हूं, ये इवेंट मान लेता हूं कि ये जो ट्रक मैंने स्कूटर ड्राइवर होने का इवेंट, और उसी तरह कार ड्राइवर होने का इवेंट बी मान लेता हूं, और ट्रक ड्राइवर्स होने का इवेंट को मैं सी मान लेता हूं। ठीक है, और यहां पर देखिएगा कि कंपनी जो इंश्योर करता है, इंश्योरेंस देता है ना, इंश्योरेंस जो दे रहा है कंपनी, इंश्योर करता है जो स्कूटर ड्राइवर है उसके लिए 2000 का इंश्योरेंस देता है, मतलब 2000 ड्राइवर को इंश्योरेंस देता है, नंबर ऑफ ड्राइवर। ठीक है, 2000 है। और कार वाला में देखिएगा कि 4000 ड्राइवर को इंश्योर करता है ना, और ये जो ट्रक वाला जो ड्राइवर है उसमें 6000 ड्राइवर को इंश्योरेंस देता है। ठीक है, इंश्योर करता है, ये दिया हुआ है। ठीक है ये दिया हुआ है। और उसके बाद बोलता है कि जो एक्सीडेंट हो रहा है, कोई भी जो ड्राइवर है, तो स्कूटर से जो एक्सीडेंट हो रहा है, मतलब स्कूटर से एक्सीडेंट होने का जो प्रोबेबिलिटी है 0.01 है ना, एक्सीडेंट सा ये 0.1 है जो प्रोबेबिलिटी दिया है, मैंने स्कूटर से अगर होगा एक्सीडेंट तो यहां पर एक्सीडेंट वाला बात है, एक्सीडेंट। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल पर्सन का जो प्रोबेबिलिटी है वो दिया है, तो 0.03% है, तो वो 0.01, और फिर यहाँ है 0.03%। ठीक है, और यहां पर है 0.01, मतलब परसेंट नहीं है, डायरेक्ट ये प्रोबेबिलिटी ही दिया है। ठीक है, मतलब जब एक्सीडेंट होगा तो वो ड्राइवर कार का था, या एक्सीडेंट होगा ड्राइवर स्कूटर का है, उसका प्रोबेबिलिटी। एक्सीडेंट अगर होगा तो वो ड्राइवर कार का है, उसका प्रोबेबिलिटी, और एक्सीडेंट होगा तो वो ड्राइवर ट्रक का है, उसका प्रोबेबिलिटी। ये जो है एक्सीडेंट है। ठीक है, और ये जो एक्सीडेंट हो रहा है ना, जो एक्सीडेंट हो रहा है, इसका मैं जो इवेंट है उसको ई मान लेता हूं। ये क्या है? इवेंट है ऑफ एक्सीडेंट पर्सन, या मान लेते हैं एक्सीडेंट पर्सन, एक्सीडेंट पर्सन, एक्सीडेंट ड्राइवर। ठीक है, ये चीज हो रहा है। और हमें यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए कि यहां से जो भी एक्सीडेंट हो रहा है, बोलता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने क्या क्या, एक को इंश्योर किया, बहुत सारा इंश्योरेंस हुआ, मैंने एक्सीडेंट हुआ, उसमें से एक ड्राइवर को चुना, एक पर्सन को चुना, उसको इंश्योरेंस किया, उसको इंश्योर किया, इंश्योर दिया, मैंने पैसा दिया जो भी है। तो वो देखा कि वो जो आदमी था, जो एक्सीडेंट हुआ था, वो स्कूटर से हुआ था। ठीक है, तो स्कूटर से होने वाला आदमी का प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। तो मतलब कहना है कि जो स्कूटर का मैं ये माना, उसका प्रोबेबिलिटी जब वो एक्सीडेंट करता है तब। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालना चाहेंगे तो स्कूटर का प्रोबेबिलिटी इनटू जब एक्सीडेंट किया है ना, एक्सीडेंट किया आफ्टर स्कूटर चलाने के बाद, आफ्टर ये चीज होगा। और बटे में क्या हो जाता है कि यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक एक्सीडेंट पर्सन आफ्टर ए प्लस मैंने स्कूटर से, या फिर हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कार से क्या एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कार का कितना आदमी को इंश्योर किया था, और उससे कार जब इंश्योर किया कार ड्राइवर को, तो उसमें से कितना एक्सीडेंट किया आफ्टर कार। ठीक है, ये हो गया। यहां ई है बटे में ऐसे करके है, और उसके बाद ये होगा कि प्लस में कि ट्रक से कितना आदमी, पहले तो ट्रक का आदमी को कितना ड्राइवर को इंश्योर किया था, उसका प्रोबेबिलिटी जैसे कि पीसी हो जाएगा, और इनटू में फिर जो है जब कार को ये ट्रक को इंश्योर किया तो उसमें से कितना आदमी एक्सीडेंट किया। ठीक है, कार से, कार के माध्यम से आफ्टर कार। ठीक है, सॉरी आफ्टर ट्रक होगा, तो ट्रक को मैंने सी लिया है ना, तो इसलिए सी होगा, यहाँ देखिए सी लिया है, कार को भी लिया, ये हो जाएगा। और इसका जो है मैंने ई माना था, इवेंट जो एक्सीडेंट करता है, ये एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल पर्सन का है प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्टिवली कार, स्कूटर, कार एंड ट्रक से। तो यही चीज यहाँ पर बना मेरे पास। तो अगर हम इस चीज का यहां से वैल्यू अगर बैठा दें तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सारे डाटा मैं यहाँ पर तो लिख दिया हूं जो क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, क्वेश्चन को मैं पढ़ते हुए तो क्वेश्चन को डिलीट करता हूं और ऊपर सॉल्व करता हूं इसका। ठीक है, वैल्यूज तो देखिए इसका मैं
निकालना चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ये स्कूटर है, स्कूटर को मैंने यहाँ पर ए लिया है ना, आफ्टर एक्सीडेंट करने के बाद इक्वल टू, तो ये चीज मुझे चाहिए, पहले स्कूटर का चाहिए। तो स्कूटर वाले जो ड्राइवर्स हैं कितने आदमी को इंश्योर किया था, तो 2000 आदमी को इंश्योर किया था, है ना। और उसमें से टोटल कितना है, तो 2000 प्लस 4000, 6000 प्लस 6000, 12000 टोटल आदमी को इंश्योरेंस मिला था। इनटू फिर अगर ये ड्राइवर कार का था तो उससे, सॉरी स्कूटर का था, उससे एक्सीडेंट होने वाले आदमी का संख्या कितना है, इसका डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दे दिया है 0.01। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ही दे दिया है, इसका निकालने का जरूरत नहीं है हमको, ये दे दिया है। फिर बटे उसके बाद देखिएगा कि फिर तो यही नीचे लिखाएगा, ये चीज तो सेम है, तो इसको कॉपी करते हैं। इसको अगर कटा देती है 3 0 3 0 यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ से 1 यहाँ पे 2, तो ये 6 हो गया, है ना। तो ये 1/6 और इसको अगर लिखे तो ये हो गया 0.01, फिर प्लस होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन में अगर हम इसका बी का बात करें, जैसे कि इसका अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ए का, तो 2000/12000 था, तो इसका 1/6 निकला था। उसी तरह अगर इसका बात करें हम प्रोबेबिलिटी बी का, तो ये 4000 है और बटे यहाँ 12000 हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा। इसका बात करें तो ये 6000 और बटे में हो जाएगा 12000, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस तरह का वैल्यू यहाँ निकल जाएगा। अलग अलग बात करें तो डायरेक्ट हम यहाँ पुट करते हैं बी का, तो कितना है 1/3 है, और गुना इसका रिलेटेड जो एक्सीडेंट आदमी है उसका 0.03 है। ठीक है, 0.03 है। फिर प्लस इसका बात करें तो 1 कितना है 2 है, इसका एक्सीडेंट का आदमी का बात करें तो यहाँ पर है 1/5, ये मेरे पास आया। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। देखिए ये यहाँ से कटा सकते हैं, तो ये मिलेगा 0.01। ठीक है, और ये तो नहीं कटेगा, यहाँ से इसको भी नहीं घटाते हैं। तो और यहाँ पर देखिए जब पॉइंट उड़ाएंगे तो 100, इसमें भी 100, इसमें भी, सब में 100 रहेगा, तो कॉमन लेके हम 100 हटा सकते हैं। तो ऊपर में जो मिलेगा मुझे 1/6 मिलेगा। ठीक है, ऊपर में, नीचे में बात करें तो ये 1/6 मिलेगा, और प्लस में यहाँ पर देखिए ये तो पूरा कट गया था, कुछ मिला नहीं था, तो यहाँ पर 1 मिलेगा। प्लस में यहाँ का बात करें तो ये 15/2 मिलेगा। ठीक है, इसी को अगर हम कैलकुलेशन कर देते हैं तो ये 1/6 है, और ये पूरा नीचे जो एलसीएम आएगा ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, और नीचे में जो आंसर आएगा मेरे ये 1 आएगा, और प्लस में यहाँ पर देखिए 6 आएगा, और प्लस यहाँ 15 है, तो 3 टाइम्स ऑफ 15 45 आएगा। ठीक है, ये आएगा। और इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ देखिए 6 कैंसिल आउट हो जाता है, तो ऊपर में देखिएगा 1 बचता है। ठीक है, ऊपर में 1 बचता है, और नीचे में देखिए अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो गया 7 और 8, 7 5 12 की 2 बचल 1, और 5 और 4 और 1 5, 1/52। देखिए 1/52 आंसर सी नंबर में करेक्ट देखने को मिलता है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन बेस थ्योरम 12th क्लास। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि यहाँ पर सपोज एक गर्ल थ्रोस ए डाई, एक डाई को फेंकती है, इफ सी गेट्स 5 और 6, है ना, 5 और 6, तो सी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स, एंड नोट द नंबर ऑफ हेड्स, नॉट द नंबर ऑफ हेड्स। फिर बोल रहा है कि इफ सी गेट्स ए 1 2 3 और 4, सी टॉसेस ए कॉइन वंस एंड नोटेड वेदर ये हेड और ए टेल, ये हेड और ए टेल, है ना, इज ऑब्टेन। इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रोस 1 2 3 और 4, सी 3 1 2 3 और 4 विद द डाई। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि सबसे पहले वो डाई फेंकती है ना, एक डाई फेंकती है। सबसे पहला केस में, फर्स्ट केस क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप का, तो यहाँ क्या करते हैं कि 1 डाई थ्रो करती है, 1 डाई थ्रो या थ्रोन। ठीक है, तो इस तरह का 1 डाई अगर थ्रो किया तो इसमें जो टोटल पॉसिबिलिटी बनता है ये 1 2 3 4 5 और 6 बनता है। ठीक है, ये मतलब कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो एस बनता है वो 6 बनता है टोटल, है ना, सैंपल स्पेस बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या की है कि अगर वो ये फेंकी, लेकिन फेंकने के बाद अगर उसको या तो 5 या तो जो है 6 मिला, है ना, मान लेते हैं यहां पर भी 2 केसेस बना है इसी में से। एक केसेस में अगर E1 मान लेते हैं, और E1 का संख्या तो इन्होंने बोला कि या तो 5 या तो 6 होगा इसी में से, और दूसरा केसेस में बोला है कि इसको E2 मान लेते हैं, और इस केसेस में बोला है कि या तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा या 4 होगा।
ठीक है। तो वो बोला कि अगर वो 5 या 6 उसे मिलता है, ठीक है, तो एक कॉइन को फेंकता है 3 बार, एक कॉइन को। इस केसेस में जब ये मिला तो इस केसेस में क्या किया, ये कॉइन को 3 बार फेंका, है ना। इस केसेस में सेकंड केस अगर बात करते हैं, सेकंड केस तो बात करें तो यहां पर क्या कहता है, एक कॉइन को फेंकता है, वो फेंकती है एक कॉइन को 3 टाइम्स फेंक रही है, 3 टाइम्स। तो ऐसा कंडीशन में जो यहां सैंपल स्पेस बनेगा कॉइन होने का, तो जो कॉइन होने का बनेगा यहां तो एच एच एच, है ना, 3 बार फेंका गया, फिर एच, 2 ठो एच होगा, है ना, मान लेते हैं पहला और दूसरा, तीसरा टी होगा, या तो ये एच इधर उधर होगा, ठीक है, ऐसा केस भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि टी एच टी होगा, या फिर टी टी एच होगा, या फिर एच टी टी होगा, या फिर टी टी टी, इस तरह का। ये 8 संभावना यहाँ देखने को मिलता है हम लोगों को। मतलब इस केसेस में ये अगर हम ये डाई के लिए बात करें और ये अगर हम ये कॉइन के लिए बात करें तो इसका जो संख्या होगा कॉइन वाला का ये 8 को टोटल होगा, ठीक है। ऐसा केसेस में करती है ये बोलिए। लेकिन अगर उसको अगर मान लेते हैं कि जो डाई फेंकी थी उसमें 1 2 3 अब 4 इस तरह का चीज मिले, तो इस केसेस में वो क्या करती है, फिर से एक कॉइन को, ये स्टेप का बात करें हम थर्ड, ठीक है, तो इसमें क्या करता है कि एक कॉइन है उसको वंस मतलब एक बार फेंकती है, ठीक है, एक बार फेंकती है। तो एक बार फेंकती है तो यहाँ पर जो ये कॉइन फेंक रही है तो इसमें जो संभावना आएगा या तो एच या तो टी आएगा, इस तरह एक टेल या तो एक हेड आने का है, ठीक है। ये चीज पहले क्वेश्चन में बोला है, ये क्लियर हुआ यहाँ पर। उसके बाद देखिए बोल रही है कि यहाँ पर कि इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, अगर वो केवल एक हेड ऑब्टेन करती है, एक हेड। अब एक हेड इसको फेंकी थी तो यहां से भी एक हेड केवल हो सकता था, या फिर इस केसेस में भी केवल एक हेड हो सकता था, लेकिन है ना, तो एक हेड मिलता है उसको। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो 1 हेड जो मिला था उसको वो इससे मिला था, ये वाला कंडीशन से मिला था, ठीक है। मतलब हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का अगर बात करें तो हमको प्रोबेबिलिटी E2 निकालना है, ठीक है, E2। लेकिन किसके लिए, एग्जैक्टली 1 हेड के लिए, एग्जैक्टली 1 हेड के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम 1 हेड के लिए अगर बात करें तो ई मान लिया, ठीक है, 1 हेड एग्जैक्टली 1 हेड। यहाँ लेट कर लेते हैं, नाउ लेट, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि इवेंट जो होगा ई बराबर क्या होगा, इवेंट है एग्जैक्टली 1 हेड होने का, एग्जैक्टली 1 हेड होने का, ठीक है। ये चीज मैंने ई मान लिया और हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ये जो हेड 1 को एग्जैक्टली होगा वो सेकंड थ्रो जब किए थे हम इसमें, है ना, ये डाई थ्रो इसमें होगा। मतलब इस तरह का जब 1 2 3 या 4 आया था उस कंडीशन में मैंने एक कॉइन फेंका था, उस कंडीशन में एग्जैक्टली 1 हेड आया था, ये फाइंड कीजिए, ठीक है। तो ये डाटा मैंने साथ क्लियर यहां पर कर दिया। इसी को अब हम पुट करते हैं, क्वेश्चन को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन का तो मैंने जितना भी समरी था नीचे लिख दिया है, सॉर्ट आउट किया है। तो देखिए तो देखिए यहां पर हमको प्रोबेबिलिटी इसका चाहिए, तो यहां क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको E2 चाहिए, है ना, लेकिन वो एग्जैक्टली 1 हेड निकलने के बाद उसको मैंने ई मान रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जब मैंने फेंक दिया उसके बाद फिर, है ना, E2 उसके बाद फिर ये ई का, और बटे यहां पर हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू जब मैंने ये E1 लिया था उसके बाद मुझे तब नहीं फेंका तो एग्जैक्टली 1 हेड निकला था आफ्टर E1, ठीक है, 2 नहीं, यहाँ E1, और फिर ये ऊपर में है वही 2 लिखा जाएगा, यहाँ पर ये तो रहबे करेगा, यहाँ पर इनटू है और ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एग्जैक्टली 1 हेड होने का 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसका हम वैल्यू को, सबका वैल्यू को बैठाते हैं जब आंसर मिलेगा मुझे। तो देखिए थोड़ा नीचे लिखते हैं। तो अगर हम P2 का बात करें तो P2 देखिएगा कहां पर है, यहां पर है, और यहां पर देखिएगा कितना है, 1 2 3 4, मतलब यहां पर संभावना इसका अगर बात करें हम 2 का अकेले का तो ये 4 है, टोटल में मुझे 6 मिलता है, ठीक है, ये चीज है। तो यहां पर हम लिख देते हैं ये 4/6, कटा भी सकते थे, नहीं कटाया मैंने, ठीक है, ये चीज हुआ। और इनटू में अगर इसका बात करें तो यहां से एग्जैक्टली हेड देखिएगा
एक ही टू निकलेगा। इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा एस का, यहाँ से बात करें तो 1/2 है ना, एक ही टू है उसमें से टोटल 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर 1 का बात करें तो 1 के केसेस में देखिएगा कि 2 मिला है, यहाँ 6 मिला है। इसका E1 का प्रोबेबिलिटी का बात करें ये 2/6 हो गया इंटू इसमें से अगर हम हेड का बात करें एग्जैक्टली 1 हेड, तो देखिएगा कहाँ कहाँ एग्जैक्टली 1 हेड है, तो देखिएगा ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन, ये तीनों पोर्शन में सिर्फ एग्जैक्टली 1 हेड है, बाकी इसमें 2 हेड, 3 हेड है, इसमें 2 हेड है और इसमें एक भी हेड नहीं है। और बात क्या था एग्जैक्टली 1 हेड होने का, तो यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब एग्जैक्टली 1 हेड अगर बात करें तो ये 3/8 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल यहाँ पर 3 मिला हमको फेवरेबल इवेंट, और टोटल यहाँ पर बात करें तो 8 है। ठीक है, ये हो गया, और प्लस में ये पोर्शन तो नीचे लिखा आ जाएगा, उसी का पार्ट है, ये हो गया। इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ऊपर में देखिए यहाँ हम कटा भी सकते थे। ठीक है, इसको अगर हम कटा दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या 3 और ये 2 इसके साथ कट जाएगा। यहाँ पे अगर हम कटा दें तो ये 2 1 2 और ये 3 हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा 3 3 कट जाएगा, यहाँ से भी कटा दे तो ये 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, इसके साथ 2 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में मुझे देखने को मिला 1/3 और नीचे में क्या है, तो नीचे में फिर देखिएगा कि एलसीएम अगर बात करें ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि 8 बचा है, यहाँ पर 3 बचा है, और 8 3 का एलसीएम का बात करें तो 24 होता है, और 3 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करें तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करें तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1/3 और ये 24 पलट के ऊपर चल जाएगा, और ये दोनों नीचे 11, यहाँ से कटा देती है 8 हो गया, मैंने हमें मिला 8/11। ठीक है, देखते हैं 8/11 कहाँ आंसर है, तो 1 नंबर में ये 8/11 करेक्ट आंसर है। ठीक है।